देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 2,76,543। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7,745। संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा पहुंची। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने दिल्ली सरकार की बढ़ाई मुसीबत। राजधानी में बढ़ रहा अस्पताल में बेड का संकट। अब 5 स्टार होटलों को अस्पताल में किया जाएगा तब्दील। केजरीवाल सरकार कर रही है विचार। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हुई तेज। आज होगा भारतीय सामान हमारा अभिमान का आयोजन। चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम में देश के व्यापारियों का शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी शामिल। CAIT लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का भी कर रहा है आग्रह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाताधारकों के खाते में दी जा रही है 500 रुपए की तीसरी किश्त। कोरोना संकट के बीच सरकार ने की गरीब कल्याण योजना की शुरुआत। जनधन खाते के आखिरी नंबर के हिसाब से किए जा रहे हैं खातों में पैसे ट्रांसफर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के काम ने पकड़ी रफ्तार। राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर कुबेर टीला में आज होगा रुद्राभिषेक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने दी जानकारी। PM मोदी को भी दिया न्योता। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर फिर तेज हुआ कयासबाजी का दौर। कांग्रेस आलाकमान पार्टी में सिद्धू को दे सकता है कोई बड़ा ओहदा। पिछले दिनों सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की खबरों ने पकड़ा था जोर। लद्दाख में पीछे हटी चीनी सेना। गलवान नदी इलाके से अपनी बोट भी हटाई पीछे। आज फिर होगी कमांडर लेवल की बैठक। हाल ही में हुई बातचीत में दोनों देश शांति बनाए रखने पर हुए थे सहमत। चीन ने फिर भी बढ़ाई थी सेना की तैनाती। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। शोपियां के सुगो हेदामा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। घाटी में 4 दिन में मारे गए 12 आतंकी। T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर ICC की बैठक आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगी ICC की मीटिंग। T20 विश्व कप के भविष्य के फैसले। इससे पहले 28 मई को ICC की बैठक में विश्व कप के आयोजन को लेकर कोई नतीजा नहीं आया था सामने। तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। साउथ वेस्ट मानसून ने पकड़ी रफ्तार। दक्षिण भारत के कई इलाकों में शुरू हुई मानसून की बारिश। बिहार झारखंड में आज बारिश की संभावना। दिल्ली राजस्थान में बढ़ेगा तापमान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में महासंकट जारी। दुनिया भर में अब तक कोरोना मामलों की संख्या हुई 73,18,000 के पार। 4,13,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 1,100 लोगों की हुई मौत। 2 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। देश और दुनिया में हो रही आलोचना के बाद ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 दिन बाद संक्रमण के आंकड़े किए जारी। 24 घंटे में 679 मौतों की दी जानकारी। अब तक 37,000 से ऊपर पहुंची मृतकों की संख्या। दुनिया में लगभग 9 देशों ने खुद को किया कोरोना मुक्त घोषित। न्यूजीलैंड, तंजानिया ने हाल ही में किया कोरोना फ्री होने का ऐलान। ज्यादातर देशों में कम जनसंख्या होने की वजह से कोरोना काबू पाने में मिली मदद। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को बताया अपना शत्रु। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया से तोड़े सभी तरह के सैन्य व राजनीतिक संपर्क। सीमा पर उत्तर कोरिया के खिलाफ भेजे गए पर्चे से नाराज था तानाशाह। अर्थव्यवस्था अनलॉक होते ही शहरों में घटी बेरोजगारी, लेकिन खत्म नहीं हुआ है संकट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में मिली जानकारी। आज से लागू हो रहा नया नियम। SBI के ग्राहकों को होगा फायदा। SBI ने की अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR में 0.25% की कटौती। 1 साल की अवधि की MCLR दर 7.25% से घटकर की गई 7%। लॉकडाउन में पार्ले जी की रिकॉर्ड बिक्री। पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए पार्ले जी बिस्किट बना सहारा। बिक्री से कई दशकों का रिकॉर्ड टूटा। पिछले साल संकट में थी पार्ले जी कंपनी। लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल की कीमत में 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि। डीजल के दाम में 45 पैसे प्रति लीटर तक की हुई बढ़ोतरी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भी हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 186 अंकों पर खुला। निफ्टी 56 अंकों की बढ़त के साथ कर रहा है कारोबार।